जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा केमिकल बॉन्डिंग का, वो है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स जो बॉन्ड पैरामीटर्स में जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो मेरे पास एक एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल की, मैं पार्टिकुलर अप्रोच करता हूं, उसके बाद जनरलाइजेशन करता हूं। जो H2 मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, ये दो एटम्स जुड़े हुए हैं, कोवेलेंटली बॉन्ड हुए हैं। इस न्यूक्लियस से लेकर इस न्यूक्लियस, मतलब HA एटम से लेकर HB एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये आ गया HA एटम, ये आ गया HB एटम। A B रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें जो डिफरेंट दो हाइड्रोजन एटम्स है ना, एक HA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और दूसरा HB से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। HA का न्यूक्लियस ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, HB का न्यूक्लियस ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। The separation between the center of two bonded atom is called bond length। अब नेक्स्ट है, मेरे तो ये पार्टिकुलर एग्जांपल लेना, अब मैं लेता हूं जनरल। मैं ए बी मॉलिक्यूल लेता हूं, ये ए एटम, ये बी एटम, ये ए का न्यूक्लियस, ये बी का न्यूक्लियस, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, जो ये बॉन्ड लेंथ मैंने अभी आपसे डिस्कस की ना, ये किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का मतलब कि जो बॉन्डेड एटम्स है उनके बीच में कितनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, जो C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आ गया अल्काइन, इसमें दो कार्बन एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड्स हैं। C डबल बॉन्ड C, इसमें दो कार्बन एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड्स हैं। ये आ गया एल्कीन, ये आ गया एल्काइन। जो ये वाला है, इसमें क्या है, दो कार्बन एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है। इसमें बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसमें बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसमें बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी 1 है। जितना हायर नंबर होता है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का, उतना दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉलर होता है। ये कार्बन कार्बन का डिस्टेंस स्मॉलर होगा एज कंपैरिजन टू जो एल्कीन का कार्बन कार्बन की बॉन्ड है, और विच इन टर्म्स स्मॉलर देन जो एल्केन की कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉलर, इनमें उससे थोड़ी सी ज्यादा, और इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड है। ये आ गया पहला फैक्टर, ठीक है, जिसमें बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, वो आ गया बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। जो दूसरा फैक्टर है वो है साइज ऑफ एन एटम। देखो, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होती है ना, वो स्मॉलर होती है, उसकी लेंथ स्मॉलर होती है एज कंपैरिजन टू सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से, विच इन टर्म्स स्मॉलर देन जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्ड से। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों एक ही
ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। कार्बन का साइज छोटा, सिलिकॉन का साइज उससे थोड़ा सा बड़ा और जर्मेनियम का साइज और ज्यादा बड़ा। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लाई का वैलेंस शेल से डिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसके रिजल्ट से दो न्यूक्लाई आपस में उतने दूर चले जाएंगे और डिस्टेंस उतना लार्जर हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स बॉन्ड लेंथ उतनी बढ़ जाएगी जैसे जैसे दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे एटम्स का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो भी इंक्रीज करेगी। इसलिए कार्बन कार्बन सबसे शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, फॉलोड बाय सिलिकॉन सिलिकॉन, और उसके बाद सबसे बड़ी जर्मेनियम जर्मेनियम। ठीक है, ये मेरे पास पहला बॉन्ड पैरामीटर था, बॉन्ड लेंथ। अब सेकंड, जो सेकंड बॉन्ड पैरामीटर है वो है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। बॉन्ड एंगल एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing bonding electrons of a central atom। ध्यान से सुनना, मेरे पास मीथेन है। जब आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी पढ़ोगे ना, उस समय आपको ये बात पता चलेगी, जो मीथेन है उसकी टेट्राहाइड्रल शेप है और वो ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। ये एक बॉन्ड, ये दूसरी बॉन्ड, इनके बीच में जो एंगल होता है ना, उस एंगल को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। और इस मॉलिक्यूल के केस में, मीथेन के केस में, वो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। सिमिलरली, ठीक है, अमोनिया, जो इनकी ऐसी शेप्स है ना, ये मुझे कैसे पता चली, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी से। इसमें एक बॉन्ड ये और दूसरी बॉन्ड ये, इस बॉन्ड के बीच में, इन दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है उसको बोला जाता है बॉन्ड एंगल। और अमोनिया के केस में वो एंगल होता है 107 डिग्री 4 मिनट। ये आ गया मीथेन की एग्जांपल, ये आ गई अमोनिया की एग्जांपल। इनकी शेप्स मुझे कैसे पता चली कि इसकी टेट्राहाइड्रल है, इसकी पैरामीटर है। जब आप कमिंग चैप्टर में वेस्पर पढ़ोगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी, तब ये बात आपको वहां से क्लियर हो जाएगी। बात जो मेरे पास नेक्स्ट है बॉन्ड पैरामीटर थर्ड, वो है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ध्यान से सुनना। जब H2 मॉलिक्यूल H एटम से मिलके बनता है, H एटम कंबाइन करते हैं और H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसकी केमिकल कॉम्बिनेशन के पीछे रीजन ये है कि ये अपने डुप्लेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो H2 जब मॉलिक्यूल बनता है ना, तो इन एटम्स की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है एज कंपैरिजन टू आइसोलेटेड एटम से। और H2 मॉलिक्यूल जब बनता है उसके रिजल्ट से एनर्जी रिलीज होती है। सिमिलरली, ठीक है, जब मैं उल्टा काम करूं, H2 मॉलिक्यूल को वापस H एटम्स में कन्वर्ट करूं, उस समय एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मैंने 1 मोल H2 मॉलिक्यूल ले लिया, मतलब मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर H2 2 ग्राम वेट मेजर करके लिया, वो उस समय 1 मोल कंसीडर किया जा रहा है। जब मैंने इतना मॉलिक्यूल लिया, 1 मोल H2 का लिया, मतलब इन सिंपल वर्ड्स, मैंने जब 2 ग्राम H2 फिल्ड की, या H2 गैस है ना, तो 22.4 लीटर एट STP मैंने ली। उस समय इतनी वॉल्यूम की मैंने जब गैस ली H2, उस समय मेरे पास उस कंटेनर के अंदर 1 मोल है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो। उस 1 मोल को जब मैंने H एटम्स में कन्वर्ट किया, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, मतलब उस H2 को H एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, 1 मोल H2 को, ठीक है, H एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी मुझे, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है
उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर है, ठीक है। और जितनी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी ना, उतनी बॉन्ड स्टेबल होगी। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्ट्रेंथ के ऊपर, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ के ऊपर। जितनी हायर डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी, उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैंने इसका 1 मोल ले लिया, ठीक है। 1 मोल का मतलब अकॉर्डिंग टू वोगाड्रो मैंने जिस कंटेनर के अंदर ये गैस ली, उस कंटेनर के अंदर इस गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो उस मोल को, ठीक है, एक मोल को H2 को H एटम्स में कन्वर्ट करना, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को बोला जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये मैंने सिंपल एक एग्जांपल ली। अगर मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, उस समय जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना, उस बात को रिप्लेस किया जाता है एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल लेता हूं H2O, ठीक है, इस वाटर मॉलिक्यूल की जो शक्ल है ना, वो ऐसे होती है। इस केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है ना, वो क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब मैं इस सिस्टम को हीट करता हूं ना, वाटर को, सबसे पहले प्रोड्यूस होता है OH प्लस H। मतलब एक बॉन्ड ये वाली टूटती है और ये वाली बॉन्ड इंटैक्ट जुड़ी रहती है। तो ये बॉन्ड टूटी, इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, वो होती है 502 किलो जूल मोल इनवर्स। जो फर्स्ट स्टेप है, इस स्टेप में जो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी, वो थी 502 किलो जूल मोल इनवर्स। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो एक OH था, वो जो एक बॉन्ड इंटैक्ट रही फर्स्ट स्टेप में, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए O और H में जो उस समय एनर्जी लगती है ना, इस स्टेप में, वो होती है 4 to 7 किलो जूल मोल इनवर्स। ये फर्स्ट स्टेप में एनर्जी लगी, ये सेकंड स्टेप में एनर्जी लगी। फर्स्ट स्टेप में OH बॉन्ड टूटी, सेकंड स्टेप में OH बॉन्ड टूटी, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी रिक्वायरमेंट फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में थी ना, वो डिफरेंट थी। तो इसलिए जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना, उसमें ना कंसेप्ट आता है एवरेज बॉन्ड एनर्जी का। एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप में एनर्जी लगी 502 प्लस जो सेकंड स्टेप में एनर्जी लगी 427 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 2, दिस इंप्लाइज 502 427 डिवाइडेड बाय 2, वो होता है मेरे पास 464.5 किलो जूल मोल इनवर्स। मतलब ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी को बोला जाएगा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी फॉर वाटर मॉलिक्यूल। लास्ट पैरामीटर बच गया, वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी होती है ना, उसी को बॉन्ड ऑर्डर बोला जाता है। ध्यान से सुनना, जो नाइट्रोजन एटम होता है ना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, वो 2 नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। तो इसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना, 2 1 2 3, इसमें भी 5 2 1 2 3। जब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो इसकी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जिस पर्पस के लिए ये बॉन्डिंग कर रहा था, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वो नाइट्रोजन का फुलफिल्ड हो गया। सिमिलरली इस नाइट्रोजन की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब जो N2 है, वो ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब 2 एटम्स के बीच में कितनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, उसको बोलते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड ऑर्डर। इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। क्यों?
दो नाइट्रोजन एटम के बीच में कितनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स है? 3, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। सिमिलरली जो O2 मॉलिक्यूल है उसके वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और इसके वैलेंस शेल में हो गए 2, 2 4, 2 6, 2 8। सिमिलरली इसके ऑक्सीजन की 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो जो इनका पर्पस था बॉन्डिंग करने का, ठीक है, वो ये था कि ऑक्टेट कंप्लीट करना। नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट 3 बॉन्ड्स बना के कंप्लीट करता है, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट 2 बॉन्ड्स बना के कंप्लीट करता है। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2। जितना हायर जिसका बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, उतना उनके बीच में डिस्टेंस स्मॉलर होता है। इसलिए जो N2 की बॉन्ड लेंथ है ना, वो स्मॉलर है एज कंपैरिजन टू O2 की बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये थर्ड पैरामीटर है बॉन्ड ऑर्डर। इन अदर वर्ड्स ये मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, जो N2 की बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉलर है एज कंपैरिजन टू O2, और बॉन्ड ऑर्डर N2 का ग्रेटर है O2 से। क्यों? N2 के बीच में 3 बॉन्ड्स है और O2 के बीच में 2 बॉन्ड्स है। इसके मैंने इससे ये चीज कंक्लूड की, जो बॉन्ड ऑर्डर है और बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑर्डर बढ़ेगा तो लेंथ घटेगी, लेंथ बढ़ेगी ऑर्डर घटेगा। दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्ड पैरामीटर।